पंजाब की कहानी 9500 क़ब्ल मसीह से लेकर 2023 तक। तारीख पढ़ना ज़रूरी क्यों है? मेरे ख्याल से तारीख पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपको वाक़िफ़ियत हासिल होती है कि आपकी पहचान क्या है, आपकी नस्लें किस तरह से आज के दौर तक पहुंची हैं, और इसी तारीख से आपको पता चलता है कि आपने अगले दौर में किस तरह कदम रखना है। दरअसल हमें और हमारी नस्ल में ये गुमान पाया जाता है कि ये जो इस खित्ते पंजाब में रहने वाले लोग हैं किसी अरबी या ईरानियों की नस्ल से वजूद में आए हैं। तारीख को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि मौजूदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों का इर्तिका एक जैसा ही था। सही तारीख को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि तारीख को सियासत में पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बाकी दुनिया में भरपूर तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तारीख जब लिखी जाती है तो उसमें फैक्ट्स एंड फिगर का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर तारीख लिखने का मकसद सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी और फिर इसी तरह से आगे बढ़ना है, या इसके अलावा भी कुछ और है। सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी को बयान करना या ये जानना ज़रूरी है कि इस वक्त जिस दौर की ये तारीख लिखी जा रही थी तो उस वक्त उस दौर के लोगों की सोच क्या थी, उनका बर्ताव कैसा था, उनकी ज़बान क्या थी। मेरे ख्याल से इन सारी बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। इस खित्ते पंजाब में बसने वालों का तस्वुर ये है कि हज़ारों साल से लोग इस खित्ते में ऐसे ही हैं जैसे अब मौजूदा दौर में मुसलमान ही हैं। गोपाल कृष्ण की किताब डेमोग्राफिक ऑफ पंजाब 1849 to 1947 में लिखा है कि ब्रिटिश के हुक्मरानों के 1881 के सेंसस के मुताबिक मुसलमानों की आबादी 48% थी, हिंदुओं की आबादी 44% थी और सिख आबादी 8% थी। फिर 40 साल के बाद 1921 में दोबारा सेंसस हुआ तो मालूम हुआ कि मुसलमान 48% से बढ़कर 53% हो गए, हिंदू 44% से कम होकर 29% हो गए और सिखों की आबादी 8% से दुगनी होकर 15% हो गई। इसका मतलब ये है कि अंग्रेज़ों के दौर में इन 40 सालों में लंबी चौड़ी मज़हब की तब्दीली रूनुमा हुई। हिंदुओं में से निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू या तो मुसलमान हो गए या फिर सिख मज़हब को अपना लिया था। इस बात से ये भी ज़ाहिर होता है जब 1881 में मुसलमान 48% की आबादी में थे तो मुग़लों से पहले दौर में पंजाब में मुसलमानों की तादाद 48% से भी कम होगी, और इस मुग़लिया दौर में मुसलमान अक़लियत यानी माइनॉरिटी में थे, मगर तारीख़ में मुसलमानों को मुग़ल दौर में मेजॉरिटी में बयान किया गया है। ये तो पंजाब की तारीख में तस्वीर का एक रुख हो गया, और हमें तारीख में सिर्फ ये ही जिक्र मिलता है कि फ़लाँ दौर में फ़लाँ बादशाह कौन था, उसके क्या अहकामात थे, फ़लाँ हमलावर कौन था, उसने अपने हमलों में क्या क्या किया था। उनके बारे में तो हमें तारीख में बहुत कुछ मिलता है, मगर उस दौर में रहने वाले आम लोगों के बारे में तारीख में बहुत कम बयान किया गया है। अगर हम तारीख में सिर्फ ये ही पढ़ें कि फ़लाँ वक्त कौन बादशाह था और उसके बाद कौन और फिर कौन, तो ये
तो सिर्फ तारीख को लपेटने के मुतरादिफ होगा। असल तो हम ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन अदवार में आम लोगों की तारीख क्या थी। उन आम लोगों की तारीख जानने के लिए हमें ये फ़लसफ़ा मालूम होना चाहिए कि उन अदवार में आम आदमी अपने खाने के लिए क्या और कैसे पैदावार किया करता था। दूसरा, वो पैदावार किस तरह से बांटी जाती थी। तीसरा, उस पैदावार के बंटवारे में उसमें क्या रस्म व रिवाज कायम होते थे। चौथा, उन रस्म व रिवाज के साथ क्या ख्यालात कायम होते थे, मतलब मुख्तलिफ किस्म के तसव्वुरात किस तरह से बनते थे। और फिर उससे आगे ये कि उन ख्यालात और तसव्वुरात के नतीजे में उस दौर की सियासत किस तरह से बुनी जाती थी। और जब तक इन तमाम परतों को खोल कर उसमें झांके बिना उस वक्त तक तारीख को हम देख नहीं सकते। इसलिए हम पंजाब की तारीख के सफ़र पर चलेंगे तो इस सारे फ़लसफ़े को जानते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। मिसाल के तौर पर हम यहीं से शुरू करते हैं कि पंजाब आज के दौर में कहाँ खड़ा है। आज से मुराद तकरीबन पिछले 60 सालों में, यानी सन 1960 में पंजाब में पिंड या गांव कैसे होते थे, उनकी हड़प्पा या आर्याओं की तहजीब से कैसे मुशाबहत थी, या उनमें क्या और कैसे पैदावार में मुमासिलत पाई जाती थी। और हड़प्पा की तहजीब और आर्याओं के दौर से लेकर आज तक इस पंजाब के खित्ते में क्या क्या और कैसे तब्दीलियां पैदा होती रही हैं। अगर 1960 में पंजाब के गांव की बात की जाए तो उनमें बने हुए घर गारे की मिट्टी से बना होता था। उसमें एक दाखिली दरवाज़ा हुआ करता था और उस पर जो छत डाली जाती थी वो जंगली लकड़ी की डाली जाती थी, जो आर्यानों के दौर में छतों पर ऐसे ही लकड़ी की छत डाली जाती थी। ये तो घर की बात हुई। उस दौर में जो पैदावार हुआ करती थी उसकी बुनियादी चीज़ हल थी। हल जो एक लकड़ी से बना हुआ होता था और उस लकड़ी के साथ एक लोहे का लगा चौज या लोहे से बना कुदाल होता था। उसके आगे 2 टग्गे या बैल होते थे जो उसको खींचते थे। मर्द और औरत का आपस में आर्या और हड़प्पा समाज में ताल्लुक क्या था और अब इस नए दौर में क्या है। उस दौर में रस्म व रिवाज कैसे बने और आज के दौर में उनका क्या ताल्लुक है, और फिर ज़ात और बरादरियाँ कैसे बनी। हड़प्पा की इस एग्रेरियन समाज, जिसे हम ज़राअत के शोबे से वाबस्ता माशरा कहते हैं, इसमें औरतों का किरदार मर्दों के शाना बशाना था। और उस हड़प्पा की ड्रेविडियन तहजीब में औरतों को कमतर नहीं समझा जाता था, क्योंकि वो मर्दों के साथ साथ ज़राअत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही थी। इस बात से ये ज़ाहिर और साबित हो रहा है कि आर्या तहजीब और हड़प्पा तहजीब में जो समाजी रिवाज और रहन सहन का अंदाज़ था वो आज के दौर में तकरीबन 1960 के दौर के गांव में उसकी झलक मिलती है।